गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम जानते हैं उससे आगे की कहानी। तो बैटल ऑफ प्लेसी के बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला को मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद मीर जाफ़र जो थे, जो उनके आर्मी के कमांडर थे, उनको बनाया गया नया नवाब। और इसलिए उनको बनाया गया क्योंकि ब्रिटिश इंडिया के इशारों पे चलता था वो बंदा, वो पपेट था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी खुद नवाब क्यों नहीं बनना चाहती थी, इसके पीछे क्या है, वो दूसरों से रूल करवाना चाहती थी, खुद इसमें वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे। देखो ना, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे व्यापार करने, ट्रेड करने। उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था पैसे में, भाई पैसा कमाना है उनका। एडमिनिस्ट्रेशन में, लोगों की भलाई के लिए करना, काम करना, मसले सुलझा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था ट्रेड में, बस पैसा कमाना, जहाँ से उनको फ़ायदा मिलेगा, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, अब क्या था, तो कंपनी कंपनी ने ये भी देखा कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही थी। जो उन्होंने पपेट रोलर नया बनाया ना नवाब मीर जाफ़र, उसके साथ भी काम करने में इनको डिफ़िकल्टी आई। क्यों? देखो, अब लोगों के आगे तो कंपनी को ये ऐसे प्रिटेंड करना था भाई कि हम इनके अंडर काम कर रहे हैं, मीर जाफ़र के अंडर। ठीक है, अब लोगों के आगे तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये ना बोल सकती तुम ये काम करो, वो काम करो, मतलब एक नाटक तो उनको करना ही था। ठीक है ना, लोगों के आगे कि भाई हम इस नवाब के अंडर हैं, इसके अंडर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उसमें भी उसने अपनी नवाबगिरी भी तो दिखानी ही थी। ठीक है, तो आगे आगे क्या हुआ, ड्यू टू दिस दे वर नॉट एज हेल्पफुल एज द कंपनी। अब जो कंपनी चाह रही थी ना, वो मीर जाफ़र नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मीर जाफ़र जो था, अब उसने अपना वो नवाबगिरी तो दिखानी थी। ठीक है, अब कंपनी उनसे कुछ कंसेशन भी मांग रही थी किंगडम से, जो उन कंपनी को नहीं मिल पा रही थी मीर जाफ़र से। तो क्या हुआ इसका रिजल्ट, बैटल दिस टर्न इनटू अनदर बैटल, और जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, मीर जाफ़र जो थे, जो उनके पपेट रोलर था। ठीक है, अब उस पपेट रोलर ने क्या, अपने लोगों के लिए उसने क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया कंपनी के खिलाफ, और कंपनी ने उसको हटा दिया और उसके सन इन लॉ मीर कासिम को उसकी जगह रख दिया नवाब। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, मीर कासिम फिर से कंप्लेन करना, मतलब मीर कासिम भी कुछ अपनी वो नवाबगिरी दिखाने लगा। ठीक है, बाद में तो कंपनी अब उसको हटाने के लिए, जब हटाने के लिए उन्होंने कोशिश की, तो फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। तो मीर कासिम को इसमें डिफीट किया गया बैटल ऑफ बक्सर में। और मीर कासिम ने क्या किया, जो ये बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच, जो उनका सन इन लॉ था मीर जाफ़र का। और मीर कासिम के साथ मिल गए थे कौन, नेबर प्रोविंस के अवध के शुजा-उद-दौला और दिल्ली के एम्परर शाह आलम सेकंड। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंग लड़ी, और वो थी बैटल ऑफ बक्सर। और रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से जीत गई। ठीक है, अब उसके जीतने के बाद क्या हुआ, दोबारा मीर जाफ़र को री इंस्टॉल किया गया। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा है कि क्यों किया गया, इसलिए क्योंकि उसने पहले ही बात कर रखी थी मीर जाफ़र ने कि भाई आप इसको हटा, मुझे दोबारा री इंस्टॉल, मुझे दोबारा नवाब बना दो, तो मैं तुम्हें भर भर के पैसा दूंगा एज ए गिफ्ट। ठीक है, तो आपको पता ही कंपनी पैसा कमाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो उन्होंने दोबारा इसको नवाब बना दिया। ठीक है, ओके बाय।